में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बंधन बैंक की बात लेके आया हूँ। यहाँ पे देखे तो बंधन बैंक में सीएलएसए ने जो ब्रोकरेज फर्म हाउस है उसने टारगेट दे दिया है 60% अपसाइड का। यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है सीएलएसए ब्रोकरेज हाउस ने। तो हम आगे इसमें क्या देखने वाले, जो भी आर्टिकल न्यूज में था, लेटेस्ट न्यूज, वो आपके सामने रखेंगे और आगे हम उसके फंडामेंटल भी देखने जाएंगे। तो आगे इसके देखे तो बंधन बैंक 500 बीएसई में शामिल है स्टॉक। यहाँ पे सीएलएस ब्रोकरेज बुलिस है। ब्रोकरेज ने बंधन बैंक को एक्यूमुलेट और से अपग्रेड करने की सलाह दी है। सीएलएस का मानना है कि बंधन बैंक का शेयर ऊपर जा सकता है, इस कारण ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे टारगेट दिया है और बेस्ट शेयर हाई कन्वेक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में शामिल कर दिया है। शुक्रवार के कारोबार में देखिए तो दौरान बंधन बैंक शेयर में 2% जितनी तेजी भी देखने को मिली थी। तो वो सब न्यूज आपके सामने रखी है। आगे यहाँ पे सीएलएस ने टारगेट दे दिया है 220 रुपीज का, यानी अभी से जो प्राइस चल रही है वहां से लगभग 60% जितना अपसाइड का टारगेट दिया है। ये बैंक माइक्रो फाइनेंस देने वाली कंपनियों के लिए अच्छा वक्त आने वाला ऐसा मान रहे, तो क्या हो फ्यूचर में इनकम भी बढ़ सकती है। उनका ऐसा कहना है कि भाई अगले कुछ महीने में ये सेक्टर बेहतर होगा और अगले साल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नई टीम मैनेजमेंट आई है जिससे बैंक को फायदा होने वाला है और आने वाले दिनों में सिक्योर लोन देने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये सब अच्छी बात है। देखो, लोन बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकम भी बढ़ सकती है। ऐसा सीएलएसए का सब कुछ यहाँ पे अनुमान रखा है। यहाँ पे देखे तो सीएलएस ने बंधन बैंक की अभी और नई कैपिटल की जरूरत नहीं। एक देखो बड़ी बात है, कोई नया फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे। तो फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो भी हमारे पास फंड होगा उसके साथ काम चल सकेगा। तो क्या फायदा होगा, इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताई कि बैंक अभी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही और अच्छा मौका है। और 25 के तीसरी तिमाही मीन्स के जो बंधन बैंक का शेयर आने वाला है सालाना आधार पर 42% तक गिर चुका है अभी तक, और 426 करोड़ रुपया उसकी मार्केट कैप हो गई थी। वित्तीय वर्ष तिमाही में सॉरी मार्केट कैप नहीं, रेवेन्यू होगी। पिछले वर्ष देखिए तो इस समान 733 करोड़ था। देखो इसमें 42% जितनी गिरावट है, इसलिए तो शेयर इतना गिर गया है। मगर यहाँ पे ऐसा है कि बैंक की क्वालिटी, जो एनपीओ, ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ आते हैं, उसमें 2.2% तक गिर चुका है। मीन्स कि ये यहाँ पे अच्छी बात है। एनपीए दोस्तों क्या होता है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लो कि किसी ने भी पेमेंट नहीं किया, 90 डेज से ज्यादा हो गया, उसका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। तो जितना एनपीए बढ़ता है उतना बैंक के लिए लॉस होता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ एनपीए रिड्यूस हुई। तो यहाँ पे ए भी एक यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। आगे हम इसके फंडामेंटल भी एक बार देख लेते हैं। देखो, ब्रोकर ने कहा वो तो देखना ही है, आर्टिकल में कुछ छपा, न्यूज है, अपडेट है, वो तो हमें जाननी है। मगर यहाँ पे डिसीजन लेने से पहले फंडामेंटल भी इतने आवश्यक अपने होते। तो मार्केट कैप देखे तो यहाँ 22,554 करोड़, अभी स्टॉक 139 में चल रहा है। यहाँ से 60% जा सकता है। मीन्स के 220 का टारगेट दिया है। स्टॉक अब भी अच्छे रिजनेबल वैल्यू में मिल रहा है। 9 के पीए में ट्रेड हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखे तो इंडस्ट्री 10 है, ये यहाँ पे अच्छी बात है। और आरओसी देखे तो 7, आरओ देखे तो 10, ये सब भी यहाँ पे अच्छी बात। प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग मेंटेन की है 40%, ये भी यहाँ पे हमें अच्छे पॉइंट दिख रहे। आगे देखे तो दूसरा पॉइंट, जैसे पैग 3.35 ज्यादा है, स्टिल ओके, क्योंकि बैंक की रीजनेबल वैल्यू भी हो गई है और बैंक में डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं देखते, इतना तो होता ही है। और आरएसआई अभी देखे तो 40 का चल रहा है, ये भी यहाँ पे 42 का, ये भी अच्छी बात है। 30 से बिलो होता तो चला जाता फेयरिंग जोन में, बेरी जोन में। ये भी यहाँ नहीं बेरी जोन में है, मीन्स का नहीं ओवरसोल्ड है, नहीं ओवरबोट है। तो ये अच्छी रिजनेबल वैल्यू में हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो फंडामेंटल में कोई अभी इश्यू लग रहा नहीं। आगे इसकी सेल्स ग्रोथ देखे तो देखो, अभी तक 25 ईयर की, 3 ईयर की और टीटीएम में सब आपके सामने सेल्स ग्रोथ रख रहा हूँ। 5 ईयर में 23%, 3 ईयर में 15%, टीटीएम 21%। मगर प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर, 3 ईयर में कम थी और टीटीएम तो माइनस में है। और स्टॉक सीजर अभी तक अच्छे जनरेट नहीं करे, ये यहाँ पे मेरे को
नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट देखने बाद में अपना डिसीजन आपको लेना है। और रिटर्न टू इक्विटी यहाँ पे अच्छा है, मेंटेन किया है, मगर एक दिक्कत वाली बात, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कम दिखा अभी तक, मगर आने वाले दिनों में अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस और सब लोन और एनपीए सब रिड्यूस हो रहे हैं, नया कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट कट जाएगा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी आगे बढ़ सकता है। और स्टॉक सीजन अब तक नहीं आया है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में यहाँ से जैसे अर्निंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। और मगर अभी तक कुछ भी अच्छा रिटर्न दिया नहीं, और हमें अपनी पे बात रखनी है। और एक नेगेटिव पॉइंट स्टॉक सीएजर, प्रॉफिट सीएजर, ये सब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरी बात यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जो भी इसमें आपके पास जूम करके बाद दिखा दो, प्रमोटर की होल्डिंग है ये यहाँ पे 39.98%, मीन्स के अप्रोक्स 40% वो यहाँ पे मेंटेन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक यहाँ पे अच्छी पॉइंट है, मगर नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कौन सा लगा हो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एफआई देखो तो एफआई कंटिन्यूस बेस पे, एफआई ने कंटिन्यूस बेस पर यहाँ देखे तो बिग वाली की है, ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट। साथ में डीआई ने भी बिग वाली की थी, बाद में खरीदा, और अभी देखे तो फिर से थोड़ी बिग वाली की है। और सारा स्टेक गया किसके पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक दोनों ने जो बिग वाली की वो पब्लिक के पास गया है। तो ये थोड़ी यहाँ पे समझने की बात है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भले टारगेट 60% दिया है, हमें थोड़ी वेट करनी चाहिए, क्योंकि इतने पी में तो प्राइवेट नेशनलाइज बैंक से अपना जो लीडर है एसबीआई बैंक भी हमें अभी 7-8 के पी में मिल रही, तो भी वहाँ पे अच्छी बात है। मगर माइक्रो फाइनेंस में इसका काम अच्छा है, आने वाले दिनों में भी अच्छा रहेगा, तो हमें अपने लेवल पे रखना चाहिए। मगर Q4 का रिजल्ट आए उसके बाद पहले देखना चाहिए, तभी यहाँ पे एंटर होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े और करेक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बाद में खरीदना एक अच्छी रहेगा। मगर जो भी सीएलएस ने रिपोर्ट में हमने बताया कि यहाँ से 60% अपसाइड जा सकता है, तो आप वहाँ से जो उसने साबित करने की बात की कि भाई यहाँ से यहाँ जो लोन बढ़ेगी, ये सब इनकम देने, तो उस हिसाब से टारगेट आप देख सकते हो। मगर मेरा तो ऐसा है मानना है, कभी वेट करनी चाहिए, थोड़ा और करेक्शन, और Q4 का रिजल्ट देखना चाहिए, बाद में हमें यहाँ पे नई एंट्री लेनी चाहिए। और अगर आपके पास एक भी स्टॉक प्राइवेट बैंक का नहीं है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो अच्छे से बैंक, जैसे आईसीआईसी बैंक है, और जैसे पीएसयू से लेने खरीदने अभी आप उत्सुक हो, तो डेफिनेटली एसबीआई में जाना चाहिए। तो ये तो हम सब हमारे तरफ से जो भी बात थी वो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी आपको अपने हिसाब से जहाँ कन्विक्शन बैठता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारा कोई बाय सेल लिक्विडेशन नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके सामने लाके रखिए। थैंक यू।